में पहला मुद्दा था पंकज मिश्रा, उनका नाम आया ज़मीन के केस में। तो पंकज मिश्रा का मुद्दा भी ऐसा है, बहुत ज्वलंत है। अभी रूपा त्रिका केस के मामले में भी उनका नाम आया हुआ है। ज़मीन वाला जो मामला है उसमें पंकज मिश्रा का कहना है कि उन्होंने जिससे ज़मीन लिया है वो एक वकील है, ठीक है। 13 लोगों ने और भी 13 लोग वहाँ से ज़मीन लिए हैं, लेकिन बात सिर्फ उनकी ही क्यों की जा रही है? देखिए, बात सिर्फ उनकी नहीं है, बात तो सभी लोगों की है। लेकिन अगर यदि किसी मजबूत आदमी का, कोई शासन प्रशासन, कोई समाज का प्रबुद्ध आदमी यदि किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहता है तो जाहिर सी बात है नज़र उसके पास चली जाती है। ये जो पूरा मामला है वो अपने विनोद पासवान जी की जो ज़मीन है उसको एक वकील ने पहले बटाई में लिया था और उसने उससे डिच करके, उससे ये करके वो उसको ज़मीन को हड़प लिया। हड़प लेने के बाद जब ये कानूनी राहत खोजने के जाए तो उसने अपने बचाने के लिए पंकज मिश्रा जैसे प्रभावशाली लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया ताकि वो ज़मीन जो है उसके कब्जे में आ सके। और वो जब ये बात उठाता है तो आप पता कीजिए विनोद पासवान के फैमिली को किस कारण से जेल भेजा गया। एक गलत मामला, चूंकि ये पूरी घटना जो हुई है 1 साल के अंदर है, इससे पहले नहीं है। अगर यदि पंकज मिश्रा जी को जमीन यदि हाँ 1 साल के अंदर, जब से शासन आया है, जब से हेमंत जी की सरकार आई है, उसके बाद ही ये सारा मामला हुआ है। तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये सत्ता का ही है कि भाई अगर यदि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो राज्य सरकार तुरंत एक जांच कमेटी बना दे। एक जांच कमेटी बना करके सारी चीज़ों को आप खुलेआम देख लीजिए, इसको करवा ले। अब जो लोग रहेगा, जो प्रबुद्ध लोग रहेगा, जो समाज में दिखने वाले लोग रहेंगे, नज़र तो उन्हीं पे जाएगी, आप तो उससे अलग नहीं हो सकते। अच्छा, एक सवाल और है, रूपा त्रिका केस के मामले में आपको पता होगा क्योंकि पंकज मिश्रा का नाम उससे जुड़ा हुआ है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें फैसला आया है कि 1 महीने के अंदर राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट सौंपे और अगली सुनवाई आया था 26 जुलाई तक, 1 महीने जो है सिक्योरिटी उनके परिवार को मिले। इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, राज्य सरकार ने एक तो आज मैंने अखबारों के माध्यम से, पता नहीं सही है कि नहीं, एक तो रिपोर्ट उन्होंने भेजा है जिसमें क्लीन चिट दे दिया है सभी लोगों को, जिसपे भी जो फैमिली ने आरोप लगाया या फिर जहाँ से भी जो बातें आई है, इंक्लूडिंग पंकज मिश्रा, वो सारे लोगों तो क्लीन चिट दे दी। तो राज्य सरकार की जो मंशा और जो दिशा है जांच करने को तो स्पष्ट हो गया है। न्यायिक जांच उन्होंने किया है, जबकि उनके परिजनों से लेकर के जितने भी इस केस से को देखने वाले या लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, सभी लोगों ने एक शब्द में मांग किया है कि भाई इसकी सीबीआई जांच हो। और राज्य की सरकार को अगर यदि दूध का दूध और पानी का पानी और अपने न्याय प्रिय है या न्याय पे आस्था है, विश्वास है, अगर यदि इसको यदि उनको कायम करना चाहिए तो उनको तो एक कलम में सीबीआई की जांच के लिए उनको कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके फैमिली वाले मिले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सीबीआई नहीं होगा, और भी अन्य राज्य में सीबीआई का आना बैन है, झारखंड में भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उससे जांच करवाएंगे और भरोसा रखें कि आप सही रहेगा। इस पर आप क्या बोलेगा? मैंने डर है, ये तो डर है, ये तो साफ तौर पर डर है कि भाई अगर यदि सीबीआई जो आज भारत का ही नहीं विश्व के कुछ ऐसे गिने चुने जांच एजेंसियां है जिसकी साख है, जिसका अपना एक, मैं कह सकता हूँ, एक बेंचमार्क है, अगर उस एजेंसी को आप नहीं आने देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डर बोलता है, कहीं ना कहीं आप सच्चाई को, कहीं सत्य को कहीं दबाना या छिपाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी जांच, अगर यदि आप निष्कलंक निष्कपट रहते हैं तो आप छाती ठोक करके कहते हैं कि भाई कोई भी जांच करा लो, हम सारे जांचों में आने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने बोला था एक ट्वीट का कि सरकार की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आता है, किसी भी मुद्दा हो जाए, जो भी ज्वलंत मुद्दा हो उस पर ट्वीट नहीं करते हैं। हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले की बात है, चतरा में बीजेपी का एक नेता पकड़ा गया था जिसके कार में गांजा बरामद हुआ था, उसमें बीजेपी भाजपा ने ट्वीट क्यों नहीं किया कुछ? देखिए, अब कोई व्यक्ति, सभी व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है और बहुत लोगों का क्या है नहीं है कोई बताया नहीं जा सकता है। अगर यदि किसी ने गलत तरीके से यदि किया है तो अलग विषय है, लेकिन आज ही एक पत्रकार हजारीबाग से छूटे हैं, वो जेल से छूटे हैं और उन्होंने कहा कि स्थानीय शासन प्रशासन ने सिर्फ इसलिए उनके घर के सामने या उनके गाड़ी में गांजा रख दिया क्योंकि वो सरकार के विरोध में सही चीज़ों को रख रहे थे। तो सरकार का ये कारनामा यदि ऐसा हो सकता है तो आप समझ सकते हैं जो क्या यहाँ पे चल रहा है। नहीं, ट्वीट के लिए नहीं, मैंने ये कहा कि सरकार के विरोध में ट्वीट करने वाले को जेल दिया जा रहा है। साहिबगंज के अंदर अपने कार्यकर्ता ने ट्वीट किया था सरकार के विरोध, पाकुड़िया साहिबगंज का कार्यकर्ता है, मैं बताना चाहता हूँ, उस पर केस करके उसको जेल डाल दिया है। मैं यह विषय कर रहा था भाई, मैंने देखिए आवाज़ को दबाना, और भारत के अंदर अभी कुछ राज्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल प्रैक्टिस कर रहा है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने राजशाही और तानाशाही को चला रहा है। पूरा शासन प्रशासन को उसने एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर लिया, जहाँ लोगों की हत्याएं हो जाती है और उसको आत्महत्या बता दिया जाता है। लोगों को गांजा के केस देकर के अंदर जो उनके साथ हैं, जो नहीं है वो या तो जेल में है या मृत्यु को प्राप्त है। हेमंत जी की भी सरकार, झारखंड की भी सरकार उसी दिशा को, नक्शे कदम को चलने के लिए तैयार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीर माटी वीर भूमि है,
बिरसा मुंडा जी से लेकर सिद्धू कान्हू से तिलका मांझी के लोग अपने मान सम्मान के लिए गला काट करके मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसे अन्याय अत्याचार के प्रति घुटना नहीं टेकेंगे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इसलिए ये मनसा अगर रखते हैं जब भी शासन प्रशासन के माध्यम से हम यहाँ पे जिस तरह से बंगाल में अन्याय अत्याचार करके शासन चला रहे हैं और शासन को व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। जी बहुत बहुत जय धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।